नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एकुंदेदु सारधवलाया शुभस्मिताया बिना वरदंडितकाया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्माच्युत संकृति श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन करुं श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ रहे। धर्म है तो हम हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति अमर कथा है। अमर कथा अपने यहाँ बहुत सारे अमर कथाएँ हैं। कभी न कभी जब भी मौका मिले सबको देखिए। जीवन छोटा है लेकिन काम बड़ा है। कोशिश करें कि हर चीज़ को जाने, हर चीज़ को समझे। खुद ही नहीं जाने दूसरों को भी जनाने का प्रयास करें। आप सबों को शत शत नमन है। इसी तरह से आप लोग काम करते रहें भगवान के राम की, भगवान के काम की, भगवान के धाम के। जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं कहीं न कहीं पुण्यात्मा हैं हम लोग, बहुत पुण्यात्मा हैं। मैंने बहुत पुण्य किया है तब जाकर के हमको आप सभी जानते हैं कि जीव में भी अच्छे बुरे हैं, वृक्ष में भी अच्छे बुरे हैं, सब जगह अच्छे बुरे का एक संगठन है। आप कहाँ जाना चाहते हैं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हैं ये हमें सोचनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु का कोशिश करिए, कर्म करिए। कर्म कर्म से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। कर्मण्ये राधिका रत्ने माँ फलेषु याचना। आज हम लोग श्री रामचरित्र मानस का तो नहीं, आज हम लोग शिव महापुराण का 53वां 53 एपिसोड करेंगे। इसमें रुद्र संहिता अभी हम लोग चल रहा है और गीता प्रेस की बुक है जिसमें 167 पेज है। उसमें हम लोग शुरू करते हैं। संध्या की आत्माहुत उसका अरुंधति के रूप में अवतरित होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता, रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुनि, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परम मैष्ठी की आज्ञा से एक तपस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री उसे हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोढ़ा समय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस परोढ़ा सकी अलिक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसी शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसके 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो
ऊपरी भाग प्रातः और नीची भाग संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्न प्रदान करने वाली होती है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुए। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसकी लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभाग नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्राह्मण के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा,
ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि को जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगी। इस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अतः शिवजी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सब परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाला योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपने सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनका स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और
पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरण दाता उन शरीर को पुष्प रूप में देखकर मेरे नेत्र में प्रेमाश्रुओं का धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता लोक सृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किसके लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त मात्र से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपको शरणागत आया हूँ। मेरा यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूँ बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भरता पालक और हरता संहारक हैं। वे ही परात्पर हैं। परम ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार्य अद्वितीय अच्युत्य अनंत सब का अंत करने वाला स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आनंद आत्मनंद स्वरूप निर्विकल्प आत्माराम निर्द्वंद भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग परायण योग मार्गदर्शक गर्भहारी लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्माना शंभु का ही भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारे कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिव का ध्यान करो। हृदय में रखते हुए देवी शिव का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध करा देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो। वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के लिए निमित्त स्वतः
भक्ति भाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों की भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधि भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए। हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप में तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो उन श्री हरि का पत्नी होगा। दूसरा वह महाब्रह्म, दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वे ही भाभी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के लिए पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है। अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार से हम लोग का इसमें अध्याय 7 से लेकर 10 तक की बात करते हैं और पेज नंबर 171 पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो सिया। सत सत नमन भक्तों को होना चाहिए क्योंकि भगवान के जो काम भगवान नहीं कर पाते उनके भक्त कर देते हैं। इसलिए आप सबों को नमन, सत सत नमन। जय श्री हरि।